नमस्कार। तो पिछली जो वीडियो में था हमने पढ़ा था कि मनोविज्ञान क्या होता है और उससे संबंधित जो विविध तथ्यों को हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं बाल मनोविज्ञान क्या होता है और उससे संबंधित जो हमारे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो विविध तथ्य है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाल व्यवहार मनोविज्ञान। ठीक है, शुरू करते हैं। तो बाल व्यवहार का अध्ययन करने वाली जो मनोवैज्ञानिक की शाखा को हम क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था प्रारंभ होने तक के काल के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो बाल मनोवैज्ञानिक होता है उसमें क्या किया जाता है, जैसे जो बच्चा जब जो स्त्री है वो गर्भ धारण करती है तो वहाँ से लेकर और किशोर अवस्था जब तक हमारी टीनेज रहती है तब तक के व्यवहार का इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा बाल मनोविज्ञान। ठीक है, अब हम जो शुरू करते हैं जो विविध तथ्य है एग्ज़ाम से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो कौन कौन से हैं। एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी की जो स्थापना कब होती है। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान को और जो परीक्षण परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग का गठन 1 सितंबर 1961 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। ठीक है, और जो सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का गठन 1929 में किया गया। एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का गठन 1973 में किया गया। एनसीटीई एक्ट 1995 में पारित हुआ। ठीक है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्व विद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम जो है 1956 में पारित हुआ। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय अनुसंधान 1963 में स्थापित किए गए। ठीक है, और उसके बाद है 6 पॉइंट हमारा जो राष्ट्रीय जो साक्षरता मिशन नेशनल लिटरेसी जो मिशन है वह 1988 में शुरू हुआ। ठीक है, मिड डे मील योजना 1900 जो है 94-95 में शुरू हुई। ठीक है, नवोदय स्कूल जो है वो 1986 में शुरू किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में, ये दोनों एक ही साथ हुए। ठीक है, 1986 में प्राथमिक विद्यालयों में जो है शुरू किया गया। ठीक है, ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है वह प्राथमिक विद्यालयों में कब शुरू किया गया, 1986 में। राष्ट्रीय मुक्त जो विद्यालय नेशनल ओपन स्कूल का गठन 1989 में किया गया। ठीक है, डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम 1994 में शुरू किया गया। और इग्नू, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन जो यूनिवर्सिटी का गठन सितंबर 1985 में हुआ। एडल्ट एजुकेशन जो प्रौढ़ जो शिक्षा कार्यक्रम है वो 1978 में शुरू किया गया। और जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 द्वारा 10+2+3 पद्धति को जो है लागू किया गया। ठीक है, आर्टिकल जो है 45 में क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा जो है निःशुल्क जो और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक की जो शिक्षा से जुड़े जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो अल्पसंख्यक है जिनकी जो संख्या जो है धार्मिक रूप से कम है। ठीक है, जैसे हम सिख हो गया, ईसाई हो गया। ठीक है, और ठीक है, ये सभी जो है इनकी संख्या क्या है, बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया। ठीक है, मोमडन्स हो गए। तो इन सभी की जो है जो संख्या है वो कम है, जिसके कारण वह सभी अल्पसंख्यकों में गिने जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 46 में है अनुसूचित जाति जनजाति व कमज़ोर वर्गों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और 28 में है जो धार्मिक जो शिक्षा की जो स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता का प्रावधान है आर्टिकल 28 में। ठीक है, आर्टिकल जो है 350 ए में जो है मातृभाषा में शिक्षा सुविधा का प्रावधान है। ठीक है, जो है आर्टिकल 50 ए कहता है कि जो शिक्षा है वह हम अपनी मातृभाषा में भी प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है 351 ए में हिंदी भाषा के जो विकास का प्रावधान किया गया है।
शिक्षा को 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया है। ठीक है, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्विसेज योजना समेकित बाल विकास सेवाएं 1975 में शुरू की गई। ठीक है, उसके बाद आता है ECCE अर्लियर चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, शाला पूर्व जो है शिक्षा से संबंधित है, और शैशव पूर्व देखभाल एवं शिक्षा ECCE मुख्य रूप से 3 से 6 वर्ष के बच्चों से जुड़ी है। ठीक है, एजुकेशन उपग्रह एजुसेंट 2004 में लॉन्च हुआ, और HPU की जो स्थापना है 1915 में जो है मदन मोहन मालवीय ने की थी। ठीक है, जो बनारस जो है जो विश्वविद्यालय है, ठीक है, उसकी स्थापना 1915 में की गई थी। और JB वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, बिहेवियरिज्म जो है उसका जनक किसे कहा जाता है? JB वॉटसन को यहाँ पर जो है उसका जनक, व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़े जो पेपर से जो रिलेटेड है, एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनमें से जो है एक नए क्वेश्चन जो है ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।